चिराग पासवान क्यों नहीं अकेले लड़ जाते हैं लोकसभा? लड़ जाते, थोड़ा सा दिखाते। चिराग पासवान को कितना जनता पसंद करती है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। और चिराग पासवान को हाजीपुर में एक प्रत्याशी नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने अपना समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को दिया। आज वो एनडीए में हाथ पैर जोड़कर जरूर आए हैं, लेकिन उनकी मंशा नेक नहीं है, पाक नहीं है। चिराग पासवान के अहंकार के वजह से ना उनके साथ कोई उनका समर्पित कार्यकर्ता ही रह पाया, ना वो सांसद रह पाए। तो चिराग पासवान कहीं से भी इस गठबंधन के विश्वस्त नहीं है। चिराग पासवान जी अपनी पार्टी को अलग कर लिए, 136 सीट पर चुनाव लड़े। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जितना विश्वास आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर करते हैं, उतना विश्वास अपने पुत्र और पत्नी पर भी नहीं करते हैं। इनके पार्टी के नेता हैं तो कहते हैं कि भाई सब लतखोर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। 28 नवंबर का दिन बिहार की राजनीति में दलितों के लिए सबसे बड़ा दिन है। हर साल इस दिन को रामविलास पासवान जो है वो अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाते थे। क्योंकि 28 नवंबर सन 2000 में रामविलास पासवान जो दलितों के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह जो था वो बगला छाप था। लेकिन आज की तारीख में पार्टी दो भागों में बंट गई है। चाचा और भतीजे अलग अलग गुटों का नेतृत्व कर रहे हैं। अब चिराग पासवान के चाचा यानी कि राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि इस बार जो पार्टी का स्थापना दिवस है 28 नवंबर को, वो हाजीपुर में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चाचा भतीजे की लड़ाई जो है वो हाजीपुर जा सकती है, क्योंकि चिराग पासवान की नज़र भी हाजीपुर पर है। संभवतः चिराग की तरफ से भी ऐलान कर दिया जाए कि जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है वो भी हाजीपुर में ही मनाएंगे। मेरे साथ राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। चाचा भतीजे की लड़ाई हाजीपुर चली गई है, या मान लिया जाए? नहीं, देखिए, हाजीपुर से तो वर्तमान में हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी सांसद हैं, और उनको सांसद बनाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। तो ये लड़ाई का कहीं कोई प्रश्न नहीं है। हम तो अपने संसदीय क्षेत्र में अपने ही पार्टी का स्थापना दिवस को मनाने का ऐलान किया है, और अपना जो हम लोग का सदस्यता अभियान है उसकी समीक्षा बैठक है, उसमें धार देने की बात है, युवाओं को अपने पार्टी से अधिक जोड़ने की बात है। और बिहार के तमाम वो दलित, जो कहा जाता है एक अम्ब्रेला, दलित अम्ब्रेला, उसको कहीं ना कहीं जो उसका नेतृत्व है वह आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी करते हैं। तो अपने संसदीय क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान उन्होंने किया है। इसमें कहीं कोई लड़ाई का कोई विषय नहीं है बिरजू जी। लेकिन कोई अगर जानबूझकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास करेगा, कोई उनकी खींची हुई लकीर को छोटी करने का प्रयास करेगा, तो दलित समाज उसको देख रहा है, और समय आने पर उचित इलाज भी दलित समाज करके दिखाएगा। कौन लकीर को भाई कौन खत्म करने की बात कर रहा है? चिराग तो कहने की दलितों की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात करते हैं। चाचा ने सब कुछ किया है, पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, रामविलास पासवान की जो सपना था उसको तोड़ा। देखिए बिरजू जी, ये कोई ढकी और छिपी हुई तो कोई बात नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का 6 सांसद, और 6 सांसद में से 5 सांसद कहीं ना कहीं शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया, और बिहार के तमाम दलित समाज के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने समर्थन किया। उसी के जवाब में ना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, जो लोक जनशक्ति पार्टी पूर्व में थी। चिराग पासवान जी अपनी पार्टी को अलग कर लिए, 136 सीट पर चुनाव लड़े, अधिकांश में जमानत जब्त हुआ। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव लड़कर देख लिए, जहां पानी में भींग कर, नाव पर घूम कर वो जो एक पिकनिक मनाने का काम किए, जिससे उनको 4000 वोट भी उनको प्राप्त नहीं हुआ। तारापुर तो उनका संसदीय क्षेत्र था, और संसदीय क्षेत्र में भी का जो जनता जनार्दन थे वो लोग उनका वोट देने का काम नहीं किए। तो इसमें अब चिराग पासवान को कितना जनता पसंद करती है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। वहीं हाजीपुर में जब चुनाव हुआ एमएलसी का, आपको याद होगा कि हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री भूषण राय जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया था, और चिराग पासवान को हाजीपुर में एक प्रत्याशी नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने अपना समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को दिया, उसका ऑडियो वायरल हुआ, और वो सभी मीडिया संस्थान के पास है। चिराग पासवान का जो संबंध 10 सर्कुलर रोड से है, और अपने अनुज तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव और अपनी दीदी मीसा भारती के प्रति जो उनका सम्मान है, स्नेह है, वह जग जाहिर है।
आज वो एनडीए में हाथ पैर जोड़कर जरूर आए हैं, लेकिन उनकी मनसा नेक नहीं है, पाक नहीं है। आप कह रहे हाथ पैर जोड़ कर आए हैं, बाकायदा खत लिखा जाता है प्रचार करने के लिए, फिर हाथ पैर जोड़ने का क्या सवाल है? देखिए, जिस समय भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने इस गठबंधन से बाहर निकलकर 136 सीट पर ये चुनाव लड़े, जिसमें 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने वोट दिया, कैंडिडेट दिया और हरवाने का भी काम किया। तेजस्वी को राघोपुर में मदद किया अपना प्रत्याशी देके, जिससे वोट कटा और तेजस्वी प्रसाद यादव जीते। तो ये सब तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहाँ तक बात रही कि प्रचार के लिए इनको आमंत्रित किया गया, ये 2 बार गए हैं, इनके नेता गए हैं, जाके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह और मान मनोबल इन्होंने किया है। कई ऐसे बयान इनके नेता के हैं, इनके पार्टी के नेता हैं, तो कहते हैं कि भाई सब लतखोर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। कई तरह के बयान मीडिया में हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान है। तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि कौन उनका विश्वस्त सहयोगी है और कौन मौकाप्रस्त है। अगर चिराग पासवान के समर्थक चुनाव जिस समय 2020 में लड़े, अपना जमा पूंजी सारा खर्च किए, आज चिराग पासवान क्यों नहीं अकेले लड़ जाते हैं लोकसभा? लड़ जाते, थोड़ा सा दिखाते कि 25 लाख उनको जो 24 लाख वो कहते हैं कि हमको 2020 में मत मिला, वो संयुक्त लोजपा न थी। अकेले थोड़ा अब लड़के न दिखाएं, अब बताएं। तो देखिए, ये जो होता है हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। तो चिराग पासवान कहीं से भी इस गठबंधन के विश्वस्त नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान अपने जीवित रहते, बिरजू जी, इनको जमुई से जाकर नॉमिनेशन कराने का काम किए थे और जमुई की जनता को बताए थे कि देखिए अब यही आपके सुख दुख में काम करेगा। लेकिन जिस तरीके से वो जमुई से भागने का काम किया, आज जनता उनको खोज रही है। जब ये जान चुके हैं अच्छी तरीके से कि जमुई में ये किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तब इन्होंने एक नया ड्रामा स्टार्ट किया कि हमको हाजीपुर सीट चाहिए। जबकि हाजीपुर पशुपति कुमार पारस को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर स्वर्गीय रामविलास पासवान ने स्थापित किया था। अगर आप गूगल तलाश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, तो अलौली से जब ये पहली बार जब ये विधायक बने थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और अलौली छोड़ के जब वो 77 में हाजीपुर शिफ्ट कर रहे थे, उस समय भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को ही वहाँ से चुनाव लड़ाकर विधायक बनवाए थे। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जितना विश्वास आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर करते हैं, उतना विश्वास अपने पुत्र और पत्नी पर भी नहीं करते हैं। सवाल ये भी है, चूंकि चिराग की नज़र हाजीपुर पे है, आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि भाई स्थापना दिवस 28 नवंबर को मनाएंगे। संभवतः अगर चिराग पासवान भी हाजीपुर में ही मनाते हैं तो फिर माना जाएगा भीड़ तय करेगी कि किसके पास वोट है। देखिए, कोई कहीं भी मना सकता है बिरजू जी। कोई अगर उनका चाहने वाला है, मानने वाला है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के दूसरे अंबेडकर कहे जाते थे। उनका कद बहुत बड़ा था और सिर्फ दलितों के लिए ही वो संसद में आवाज़ नहीं उठाए, गरीब स्वर्णों के लिए भी उन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम किए थे। इसीलिए बिहार और देश भर का स्वर्ण समाज भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को काफ़ी पसंद करता है। तो कोई कहीं भी मना सकता है, आप भी मना सकते हैं, सब कोई स्वतंत्र है। लेकिन अगर कोई इस मनसा से मनाता है कि हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे, देखिए सीटिंग पर गेटिंग होता है। हमारे पास 5 सांसद हैं, हमारे सभी सांसद हमारे साथ इंटैक्ट हैं। चिराग पासवान के अहंकार के वजह से ना उनके साथ कोई उनका समर्पित कार्यकर्ता ही रह पाया, ना वो सांसद रह पाए। अभी तक अपने राजनीतिक सफ़र में चिराग पासवान कोई भी जनप्रतिनिधि को नहीं वो जितवा पाए। वो सामने है, चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन हर जगह उनकी जमानत जब्त हुई। तो हम लोग तो बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आज तो वैसे भी उनका जो है जन्मदिन है, तो हम लोग तो बर्थडे बॉय को हम आज सुनाना नहीं चाहते हैं। बर्थडे बॉय को विश तो करेंगे, राजनीति है, व्यक्तिगत संबंध है, आप लोग भी उनके साथ। देखिए, हमारे संस्थापक के पुत्र हैं, हम तो यही ईश्वर से कामना करेंगे कि दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और अपने से बड़े, वो चाहे पिता स्वरूप चाचा जी हों या बड़ी बहन हो या बड़े जीजा जी हों, परिवार के जो सदस्य बड़े होते हैं वो बराबर आशीर्वाद देने का काम करते हैं। और चिराग पासवान को चाहिए कि अपने से बड़े को बराबर वो सम्मान करें।
चिराग पासवान का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर चाचा पारस की तरफ से भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि बधाई हो, लेकिन साथ ही साथ इस मौके पर एक सलाह है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो पिता स्वरूप चाचा ही क्यों न हो, उनका भी सम्मान कीजिए। बात चर्चा की शुरुआत जो है वो हाजीपुर को लेकर, चूंकि हाजीपुर एक अखाड़ा, राजनीति में जो अखाड़ा होता है वो अखाड़ा बन चुका है। सबसे हॉट सीट बिहार के 40 सीटों में से एक है हाजीपुर सीट। दंगल होने वाला है, उस दंगल की तस्वीर दिखाएंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।